बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.2 और क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। 55 तलबा की क्लास में 34 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और 30 हॉकी खेलना पसंद करते हैं। नीज़ हर तालिब इल्म कम अज़ कम 2 में से एक खेल खेलना पसंद करता है। कितने तलबा दोनों खेल खेलना पसंद करते हैं? ये क्वेश्चन अब हमें हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की जो एप्लीकेशंस हैं वहाँ से हमें ये क्वेश्चन दे दिया गया। यहाँ पर हमें सेट नहीं दिया गया बल्कि सेटों के अरकान की तादाद दे दी गई है। तो इसके लिए आप पेज नंबर 49 पर आएँ। तो यहाँ पर हमारे पास ये लिखा हुआ है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स कि इन क्वेश्चंस को हमने कैसे सॉल्व करना है। पहले हमें सेट दिया गया होता था, अब हमें सेट नहीं दिए हुए बल्कि सेटों के अरकान की तादाद दी गई है, जिसे हम नंबर ऑफ़ ए, नंबर ऑफ़ बी वगैरह से ज़ाहिर करेंगे। अगर किसी सेट के अरकान की तादाद 6 है, देखिए यहाँ पर 6 अरकान हैं, तो उसको हम मुख्तसरन नंबर ऑफ़ ए लिख कर बराबर है 6 लगा सकते हैं, यानी कि ए वाले सेट की जो अरकान की तादाद है वो 6 है। इसको कार्डिनैलिटी भी बोल सकते हैं, कार्डिनैलिटी ऑफ़ ए या नंबर ऑफ़ ए, यानी कि ए वाले सेट के अरकान की तादाद कितनी है। तो इसके लिए हमारे पास ये 2 फार्मूलाज़ हैं, जिसे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन भी कहा जाता है। 2 सेटों के लिए हमने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है, और अगर 3 सेट हमें दिए गए होंगे, 3 सेटों के लिए हम फिर ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ये सफ़ा नंबर 49 के ऊपर हमें दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो हमें सेट दिए गए हैं उनको हम कोई ना कोई नाम दे देते हैं। हम फ़र्ज़ करें कि सेट ए जो है वो उन तलबा का है जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। हम यहाँ पर लिख लेंगे वो तलबा जो क्रिकेट पसंद करते हैं, उसको हम सेट ए का नाम दे देते हैं। इसी तरह जो बच्चे हॉकी खेलना पसंद करते हैं तो उसको हम सेट बी का नाम दे देंगे, वो तलबा जो हॉकी पसंद करते हैं, तो इसको हमने बी का नाम दे दिया। अब हम नीचे इनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स लिखेंगे। हमें ये कहा गया है 55 तलबा की क्लास, जो टोटल तादाद हमें दी गई होती है वो हमारे पास इन दोनों सेटों का यूनियन होता है। क्या मतलब कि अगर हम लिखें ए यूनियन बी, ये ही 2 सेटों का हम अगर यूनियन लेंगे तो वो हमारे पास नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी बनेगा। तो कुल तादाद जो है वो हमारे पास 55 है, तो वो नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी होगा। उसके बाद हमें कहा गया है कि 34 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, तो हमने कहा है कि जो क्रिकेट खेलना पसंद करेंगे वो सेट ए होगा, और यहाँ पर हमें सेट ए के अरकान की तादाद बता दी गई है कि वो 34 हैं। इसी तरह हमें कहा गया है 30 हॉकी खेलना पसंद करते हैं, तो यहाँ पर अब हम लिख लेंगे नंबर ऑफ़ बी, क्योंकि हमने हॉकी जो पसंद करते हैं उनको बी का नाम दिया है। नंबर ऑफ़ बी हमारे पास है 30। 30 तलबा ऐसे हैं जो हॉकी खेलना पसंद करते हैं। उसके बाद हमें एक और बात भी कही गई है, नीज़ हर तालिब इल्म कम अज़ कम 2 में से 1 खेल खेलना पसंद करता है, यानी कि टोटल जितने भी तालिब इल्म हैं उनमें से हर बच्चा जो है कोई एक खेल लाज़मी खेलता है। कोई भी इनमें से ऐसा बच्चा नहीं है जो इन दोनों में से कोई खेल ना खेलता हो। यहाँ से भी हमें ए यूनियन बी की कीमत मिल जाती है इस स्टेप से। लेकिन आप ये याद रखें, जो कुल हमें तादाद दी गई होती है, हमें कहा गया 55 तलबा की क्लास है, तो जो टोटल तादाद होती है वो दोनों सेटों के यूनियन को ज़ाहिर करती है। उसके बाद हमें नंबर ऑफ़ ए और नंबर ऑफ़ बी दे दिया गया है, हॉकी खेलते हैं। हमें कहा यह गया है कि कितने तलबा दोनों खेल खेलना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर अब हमने असल में मालूम करना है ए इंटरसेक्शन बी। ये अब हमने मालूम करना है। क्यों मालूम करना है? क्योंकि हमें ये कहा गया है दोनों खेल खेलना पसंद करते हैं, यानी कि वो कौन से तलबा हैं जो हॉकी भी खेलना पसंद करते हैं और क्रिकेट दोनों, यानी कि हॉकी में भी हो और क्रिकेट में भी हो। तो जो चीज़ दोनों सेटों में हो तो हम फिर उसे इंटरसेक्शन बोलते हैं, यानी कि उसे मुश्तरक बोलते हैं। जो ऐसा रुकन जो दोनों तरफ हो तो हम उसे कहते हैं कि ये चीज़ कॉमन है या मुश्तरक है, और मुश्तरक के लिए हम फिर तकाते का जो अलामत है वो यूज़ करते हैं, इंटरसेक्शन भी जिसे कहते हैं। तो 2 सेटों के लिए हमारे पास जो फार्मूला था वो अब हम लगाएंगे, जो कि हमें पेज नंबर 49 के ऊपर दिया गया है। ये फार्मूला अब यहाँ पर हम लिखेंगे, नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी बराबर होता है नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला आप लोगों को ज़बानी याद होना चाहिए, तब ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको देखकर भी फार्मूला बना सकते हैं। हमें सबसे पहले नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी दिया गया है, बराबर है फिर नंबर ऑफ़ ए फिर नंबर ऑफ़ बी, और जब 2 अरकान की हम बात करते हैं, 2 जो सेटों के तकाते की बात करते हैं, तो फिर हमें माइनस लगाना पड़ता है।
इन सब की हमें कीमतें दी गई हैं, तो यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं। ए यूनियन बी की कीमत हमें दी गई है 55, तो यहाँ पर हम 55 लिख लेंगे। नंबर ऑफ़ ए जो है हमें 34 दिया गया है, इधर 34। नंबर ऑफ़ बी हमें 30 दिया गया है, और नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी हमने मालूम करना है, यानी कि जो बच्चे दोनों खेल खेलना पसंद करते हैं वो हमने मालूम करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 34 में 30 को जमा कर लें, तो ये हमारे पास बनेगा 64 माइनस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी। हमने ये चीज़ मालूम करनी है, तो इसको हम इधर ही रहने देते हैं। माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी, 55 जो है ये अपनी जगह पर पड़ा है, ये जमा का 64 है, बराबर की इस साइड पर लेकर आएंगे तो ये माइनस 64 हो जाएगा। तो 64 में से 55 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास -9 बचेगा, और इस साइड पर है माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का कि बराबर है 9। यानी कि वो तलबा जो हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलना पसंद करते हैं वो 9 बच्चे हैं। तो ये क्वेश्चन आपने इस तरह से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 500 मुलाजमीन के गिरोह में 250 उर्दू बोल सकते हैं, 150 इंग्लिश बोल सकते हैं और 50 पंजाबी बोल सकते हैं। 40 उर्दू और इंग्लिश दोनों ज़बानें बोल सकते हैं। 30 मुलाजमीन ऐसे हैं जो इंग्लिश और पंजाबी बोल सकते हैं, और 10 उर्दू और पंजाबी बोल सकते हैं। कितने लोग तीनों ज़बानें बोल सकते हैं? तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो हमें 3 सेट अब दिए गए हैं। एक ऐसा सेट है जो उर्दू बोलने वाले मुलाजमीन का है, दूसरे सेट में हमें इंग्लिश बोलने वाले मुलाजमीन कहा गया, और तीसरे सेट में हमें पंजाबी बोलने वालों का कहा गया। तो सबसे पहले यहाँ पर अब हम फ़र्ज़ कर लेते हैं। हम फ़र्ज़ करेंगे कि ए वाला जो सेट है वो लोग हैं जो उर्दू बोल सकते हैं, वो मुलाजमीन जो उर्दू बोल सकते हैं। इससे पहले आप लिख सकते हैं वो मुलाजमीन जो उर्दू बोल सकते हैं। और बी वाला सेट जो है हम उन मुलाजमीन के नाम कर देते हैं वो जो इंग्लिश बोल सकते हैं, वो मुलाजमीन जो इंग्लिश बोल सकते हैं, उनको हमने सेट बी का नाम दे दिया। इसी तरह जो मुलाजमीन पंजाबी बोल सकते हैं, तो वहाँ पर हम लिख देंगे वो मुलाजमीन जो पंजाबी बोल सकते हैं, उनको अब हमने सेट सी का नाम दे दिया। तो अब ये सेट आपने याद रखने हैं कि उर्दू वालों को हमने ए से ज़ाहिर किया है, इंग्लिश वालों को बी से और पंजाबी वालों को सी से। अब हम इनके अरकान लिखेंगे। सबसे पहले देखें, हमें कहा गया है 250 उर्दू बोल सकते हैं, या आप बिल्कुल स्टार्ट से देखें 500 मुलाजमीन के गिरोह। 500 जो टोटल तादाद दी गई है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया है कि जब हमें टोटल तादाद दी गई हो उसका मतलब ये है कि ये तीनों सेटों के यूनियन को ज़ाहिर करता है। ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हमारे पास जो है 500 के बराबर है, क्योंकि टोटल तादाद जो है वो 500 है। उसके बाद आप देखें 250 उर्दू बोल सकते हैं। उर्दू वाले सेट को हमने ए कहा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ए वाले सेट की जो तादाद है, नंबर ऑफ़ ए, वो है 250। उसके बाद नंबर ऑफ़ बी, यानी कि उन मुलाजमीन की तादाद जो इंग्लिश बोल सकते हैं, तो 150 जो है वो इंग्लिश बोल सकते हैं, तो हम लिखेंगे जो सेट बी की तादाद है वो 150 है, अरकान की तादाद। और 50 जो है वो पंजाबी बोल सकते हैं, यहाँ पर हम लिख लेंगे नंबर ऑफ़ सी, यानी कि वो लोग जो पंजाबी बोल सकते हैं वो 50 हैं। उसके बाद हमें कहा गया है 40 उर्दू और इंग्लिश बोल सकते हैं। एक बात याद रखनी है, जहाँ पर लफ्ज़ और आ जाएगा ना, ये और जो है ये इंटरसेक्शन को ज़ाहिर करता है, यानी कि ये तकाते को ज़ाहिर करता है, और जहाँ पर या आएगा या, तो वहाँ पर हम यूनियन इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर वर्ड जो है और इस्तेमाल हुआ है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ़, अब यहाँ पर उर्दू और इंग्लिश की बात हुई है, तो उर्दू को हमने ए से ज़ाहिर किया है और इंग्लिश को बी से। हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारे पास है 40। और फिर हमें कहा गया 30 इंग्लिश और पंजाबी बोल सकते हैं, तो इंग्लिश को हमने बी कहा और पंजाबी को हमने सी कहा, और यहाँ पर इंटरसेक्शन की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ बी इंटरसेक्शन सी जो है वो 30 है। इसी तरह आगे हमें कहा गया है 10 उर्दू और पंजाबी बोल सकते हैं, तो उर्दू को हमने ए कहा और पंजाबी को हमने सी, और यहाँ पर हम इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, और ये हमें कहा गया है कि 10 ऐसे हैं जो ये उर्दू और पंजाबी बोल सकते हैं। और हमें कहा गया है कि कितने लोग तीनों ज़बानें बोल सकते हैं। तो जब तीनों ज़बानों की बात होगी तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि हमने तीनों ज़बानों का इंटरसेक्शन मालूम करना है। ए तकाते बी तकाते सी अब हमने मालूम करना है। ये सारी वैल्यूज़ हमें दे दी गई हैं और हमने ये मालूम करना है ए तकाते बी तकाते सी। और यहाँ पर 3 सेट इस्तेमाल हुए हैं, तो जो पेज नंबर 49 के ऊपर हमें ये 3 सेटों वाला फार्मूला दिया गया है, हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यही फार्मूला, नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी यूनियन सी
बराबर है। बराबर की इस साइड पर हमने पहले इनको अकेला अकेला लिखना होता है, एक एक सेट, या फिर आप इसी तरतीब को भी देख सकते हैं, यहाँ से भी आपका फार्मूला बन सकता है। नंबर ऑफ़ ए, उसके बाद आपने प्लस लगाना है, फिर नंबर ऑफ़ बी, उसके बाद फिर आपने प्लस लगाना है नंबर ऑफ़ सी। जब हम इनको एक एक सेट करके लिखेंगे तो दरमियान में जमा आता है, लेकिन जब हम ये दो दो सेट करके लिखेंगे तो फिर फार्मूले में नफ़ी आएगा। उसके बाद हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी, उसके बाद हम लिखेंगे माइनस नंबर ऑफ़ बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन सी, और आखिर पर हमारे पास जो तीन सेट इकट्ठे होते हैं वहाँ पर फिर हम जमा लगाएंगे नंबर ऑफ़ ए तकाते बी तकाते सी। आप सिर्फ इतना याद रखें कि जहाँ पर दो सेटों की बात होगी वहाँ पर उनके साथ माइनस होगा, अदरवाइज़ जो है वो जमा लगेगा। अब इस फार्मूले के अंदर हमने कीमतें पुट करनी है और हमारे पास जवाब आ जाएगा। नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी यूनियन सी वो हमारे पास है 500, तो यहाँ पर बराबर की इस साइड पर हम लिखेंगे 500, और नंबर ऑफ़ ए हमारे पास है 250, तो नंबर ऑफ़ ए की जगह पर 250 लिखेंगे। नंबर ऑफ़ बी हमारे पास है 150, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 150। नंबर ऑफ़ सी हमारे पास सिर्फ 50 है, माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास 40 है, नंबर ऑफ़ बी इंटरसेक्शन सी 30 है, उसके बाद माइनस है नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन सी हमारे पास 10 है, और आखिर पर ये हमारे पास रकम रह जाएगी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ये कीमतें हम लिखने के बाद इनको प्लस माइनस करेंगे और हमारे पास फिर इसका मतलूबा जवाब आ जाएगा। तो 250 में अगर आप 150 जमा करें तो ये 400 होगा, और 400 में 50 फिर जमा करें तो 450, और ये तीनों अलामतें एक जैसी हैं तो इनको आपस में हम जो है वो जमा कर देंगे। 40 में 30 जमा करें तो 70, और 70 में 10 जमा करें तो 80 हो जाएगा, और हमारे पास ये रकम भी उसी तरह आ जाएगी। 450 में से आप 80 को माइनस कर लें तो ये हमारे पास बचता है 370 प्लस नंबर ऑफ़ ए तकाते बी तकाते सी, और इस साइड पर हमारे पास 500 है। हमें इसकी जो है वो कीमत चाहिए, तो नंबर ऑफ़ ए तकाते बी तकाते सी इधर पड़ा रहे, 500 अपनी जगह पर पड़ा है, जमा 370 है, इस साइड पर आकर माइनस जो है वो 370 हो जाएगा। तो 500 में से हम 370 को माइनस कर लेते हैं, ज़ीरो। उसी तरह 10 में से 7 निकालें तो 3 बचेगा, और 4 में से 3 गए तो 1 बच गया, यानी कि 130 जो है इसका जवाब आया ए तकाते बी तकाते सी का। क्या मतलब कि 130 मुलाजमीन ऐसे हैं जिनको ये तीनों ज़बानें आती हैं। 9वां क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर आपको मेरे क्वेश्चन की समझ आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खेलों के मुकाबले में 19 लोग नीली शर्ट्स पहनते हैं। शर्ट्स के मतलब कमीज़ें। कोई खेलों का मुकाबला हो रहा है, उसके अंदर 19 लोग नीले रंग की शर्ट्स पहनते हैं, और 15 जो है वो सब्ज़ रंग की कमीज़ें यानी कि शर्ट्स पहनते हैं। 3 जो हैं नीली और सब्ज़ कमीज़ें पहनते हैं, 4 टोपी और नीली कमीज़ें पहनते हैं, और 2 टोपी और सब्ज़ कमीज़ें पहनते हैं। नीली या सब्ज़ कमीज़ें या टोपी वाले लोगों की तादाद 34 है। कितने लोग टोपी पहनते हैं? तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो हमें 3 सेट्स दिए गए हैं। एक सेट हमें दिया गया है नीली शर्ट्स वालों का, एक हमें सेट दिया गया है सब्ज़ शर्ट वालों का, और तीसरा जो हमें सेट दिया गया है वो ऐसे लोग हैं जो टोपी पहनते हैं। तो सबसे पहले हम फ़र्ज़ कर लेंगे, फ़र्ज़ करें ए वाला सेट हम उनको कह देते हैं जो नीली जो शर्ट्स हैं वो पहनते हैं, नीली शर्ट्स पहनते हैं, या यहाँ पर लिख लें वो लोग जो नीली शर्ट्स पहनते हैं उनको हम सेट ए का नाम दे रहे हैं। और बी वाला जो नाम है वो हम उन लोगों को देंगे जो सब्ज़ शर्ट्स जो हैं वो पहनते हैं। उस टूर्नामेंट के अंदर जो लोग नीली शर्ट्स पहनते हैं उनको हमने सेट ए का नाम दे दिया, और जो लोग सब्ज़ कलर की जो है शर्ट्स पहनते हैं उनको हमने बी का नाम दे दिया। और सी का नाम हम उन लोगों को देंगे जो टोपी पहनते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख लिया वो लोग जो टोपी पहनते हैं, हमने उनको सी का नाम दे दिया। अब हम इनके नीचे जो हमें ये कीमतें दी गई हैं वो डाटा सारा यहाँ पर नीचे लिखेंगे, जिसकी मदद से फिर हम फार्मूले में कीमतें पुट करेंगे। तो सबसे पहले हमें कहा गया है कि 19 लोग नीली शर्ट्स पहनते हैं। तो आप देखें नीली शर्ट्स वालों को हमने ए का नाम दे दिया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ ए जो है वो बराबर है 19 के। इसी तरह हमें कहा गया है 15 सब्ज़ शर्ट्स पहनते हैं, तो सब्ज़ शर्ट्स वालों को हमने बी का नाम दे दिया, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ बी जो है वो 15 आएगा। उसके बाद हमें कहा गया है 3 नीली और सब्ज़,
तो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया जहाँ पर और का लफ्ज़ आएगा वहाँ पर हमने इंटरसेक्शन यानी कि तकाते की अलामत इस्तेमाल करनी है, और जो है वो तकाते को रिप्रेजेंट करता है। 3 जो हैं वो नीली और सब्ज़ कमीज़ें पहनते हैं, तो नीली को हमने ए और सब्ज़ को बी कहा। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी वो हमारे पास है 3। और आगे हमें कहा गया है 4 टोपी और नीली कमीज़ पहनते हैं, टोपी और नीली। तो नीली को हमने ए से ज़ाहिर किया, और जो टोपी पहनते हैं उनको हमने सी से ज़ाहिर किया, और इनके दरमियान जो है वो तकाते आएगा। और ये लोग हैं कितने, ये 4 हैं, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। उसके बाद हमें कहा गया है 2 टोपी और सब्ज़ कमीज़ें यानी कि शर्ट्स पहनते हैं। 2 लोग ऐसे हैं जो टोपी और सब्ज़ कमीज़, सब्ज़ को हमने कहा बी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी, और जो टोपी है उसको हमने सी का नाम दिया, और ये इंटरसेक्शन की बात हो रही है, और ये सिर्फ 2 लोग हैं। उसके बाद हमें ये कहा गया है नीली या सब्ज़ कमीज़ें या टोपी। मैंने आपको पहले भी बताया कि और जो है ये इंटरसेक्शन को ज़ाहिर करता है, और या जहाँ पर आ जाएगा या का वर्ड, तो ये जो है ये यूनियन को ज़ाहिर करता है। नीली या सब्ज़ या टोपी वाले लोगों की तादाद 34 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हमें बताया गया है कि ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि नीली शर्ट्स वाले या सब शर्ट वाले या टोपी वालों की जो तादाद है वो 34 है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर है 34। और एंड पर हमें ये कहा गया है कितने लोग टोपी पहनते हैं, और टोपी को हमने सी ग्रुप से ज़ाहिर किया, सी वाले सेट से, तो हमें यहाँ पर ये कहा गया है नंबर ऑफ़ सी, ये अब हमने मालूम करना है। इसके अलावा यहाँ पर एक बात और काबिल गौर है, जो हमारे पास फार्मूला है, चले हम पहले फार्मूला लगा देते हैं, फिर मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। फार्मूला अब हम यहाँ पर 3 सेटों वाले लगाएंगे, और वो है नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर है। इसी को देखते हुए अब हम फार्मूला लिखेंगे, यानी कि पहले ये जो 3 सेट हैं इनको अलग अलग लिखना पड़ता है। नंबर ऑफ़ ए लिखेंगे, फिर नंबर ऑफ़ बी लिखेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ़ सी लिखेंगे। जब एक एक करके लिख लेंगे तो 2-2 को फिर हम लिखेंगे, ये हमारे सामने लिखे हुए। तो जब 2-2 को लिखते हैं तो फार्मूले में नफ़ी आता है। नफ़ी जो है नंबर ऑफ़ ए तकाते बी, उसके बाद यहाँ पर हम नीचे वाली लाइन पर लिख लेते हैं नफ़ी नंबर ऑफ़ ए तकाते सी, उसके बाद नफ़ी नंबर ऑफ़ हमारे पास आ जाएगा बी तकाते सी, और एंड पर जो है वो हम तीनों का इंटरसेक्शन लिखते हैं नंबर ऑफ़ ए तकाते बी तकाते सी। अब हमने इस फार्मूले में से ये नंबर ऑफ़ सी मालूम करना है। बाकी हमें सारी कीमतें दी गई हैं, लेकिन आप गौर करें तो हमें इस चीज़ की भी कीमत सवाल के अंदर नहीं दी गई। तो ये अब हमने सोचनी है कि नंबर ऑफ़ ए तकाते बी तकाते सी ये कितनी होगी। तो हम गौर करते हैं, ये हो रहा है खेलों का मुकाबला, जिसमें 19 लोगों ने नीली शर्ट्स पहन ली हैं और 15 लोगों ने जो है वो सब्ज़ कलर की पहनी हुई है। तो मुझे ये बताएं कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई लोग ऐसे हों जिन्होंने नीली शर्ट भी पहनी हो और सब शर्ट भी पहनी हो? तो ऐसा नहीं हो सकता। जो लोग अगर नीली पहनेंगे तो उनको हम कहेंगे इन्होंने नीली शर्ट पहनी है। हाँ, अगर कोई नीली शर्ट के ऊपर सब शर्ट पहन लेगा तो फिर उसको सब शर्ट काउंट किया जाएगा, नीली शर्ट तो फिर काउंट नहीं होगी। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि नंबर ऑफ़ ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसका मतलब क्या है कि ये उन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रही है कि जो लोगों ने तीनों पहनी हुई हों। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी बंदे ने नीली शर्ट भी पहनी हो, सब शर्ट भी पहनी हो और टोपी भी पहनी हो। 2 चीज़ें हो सकती हैं, तीनों चीज़ें यानी कि नीली और सब शर्ट नहीं हो सकती। दोनों शर्ट्स में से सिर्फ़ और सिर्फ एक शर्ट हो सकती है। तो इसलिए ये जो है 0 है। या फिर आप ये भी ज़हन में रखें कि हमें इसके बारे में सवाल के अंदर नहीं कहा गया कि कितने लोग हैं जो ये तीनों पहनते हैं। तो सवाल के अंदर इस चीज़ का ज़िक्र नहीं है, तो इसलिए भी हम इसको 0 जो है वो लेंगे। तो अब हम इस फार्मूले के अंदर कीमतें दर्ज करेंगे। नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी यूनियन सी जो है वो हमारे पास 34 है, यहाँ पर हम 34 लिखेंगे। नंबर ऑफ़ ए जो है वो हमारे पास 19 है, हम 19 लिख लेंगे। नंबर ऑफ़ बी हमारे पास 15 है। उसके बाद नंबर ऑफ़ सी हमने मालूम करना है। नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी ये 3 है। नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन सी ये 4 है, तो हम 4 लिखेंगे। नंबर ऑफ़ बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास 2 है, और एंड पर ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमें सवाल में नहीं दिया गया, बल्कि हमने खुद सोचा कि ये तीनों बातें नहीं हो सकती। कोई भी बंदा 2 शर्ट्स इकट्ठी नहीं पहन सकता, अगर पहनेगा भी सही तो ऊपर वाली शर्ट जो है वो काउंट होगी। तो इसलिए इसको हमने 0 कह दिया। उसके बाद अब हम इनको जमा माइनस करेंगे। ये 19 और जमा 15, ये तीनों अलामतें एक जैसी हैं तो आप इनको जमा कर सकते हैं। 4 और 3
7 और 2 9 हो जाएंगे, माइनस का 9, और इसको हम एंड पर लिख लेते हैं नंबर ऑफ सी को। अब इसको मज़ीद आप जमा माइनस करें, 19 में से 9 को निकालें तो 10 बचा, 10 में आप 15 जमा करें तो ये 25 हो जाएगा। हमें इस चीज़ की ज़रूरत है नंबर ऑफ सी की, ये इधर पड़ी रही, 34 अपनी जगह पर है, 25 को इधर लेकर आएंगे तो -25 हो जाएगा। 34 में से 25 को माइनस करें तो हमारे पास सी की कीमत, यानी कि हमारे पास उन लोगों की तादाद आ जाएगी जो सिर्फ टोपी पहनते हैं, और वो 9 लोग हैं। 10वां सवाल हम सॉल्व करेंगे। एक तरबियती नशिस्त में, तरबियती नशिस्त का मतलब कि कोई ट्रेनिंग हो रही है, जिसमें 17 शुरका के पास लैपटॉप, यानी कि जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं उनमें से 17 लोगों के पास लैपटॉप है, 11 के पास टैबलेट्स हैं, 9 के पास जो है लैपटॉप और टैबलेट दोनों हैं, 6 लोगों के पास लैपटॉप और कुतब यानी कि बुक्स हैं, और 4 के पास टैबलेट और कुतब हैं। 8 शुरा के पास तीनों अशिया हैं। 8 लोग ऐसे हैं जिनके पास ये तीनों चीज़ें हैं, लैपटॉप, टैबलेट्स या कुतब के साथ शुरका की कुल तादाद 35 है। कितने शुरका के पास कुतब हैं, कि अब हमने ये बताना है कितने लोगों के पास सिर्फ़ और सिर्फ किताबें हैं। तो यहाँ पर फिर 3 सेटों की बात की गई है, लैपटॉप, टैबलेट्स और कुतब यानी कि बुक्स की बात की गई है। तो सबसे पहले हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, फ़र्ज़ करें ए वाला जो सेट है वो हम नाम दे देते हैं उन शुरका को। यहाँ पर हम लिख लेंगे वो शुरका जिनके पास लैपटॉप है, जिनके पास लैपटॉप है हमने उनको ए का नाम दे दिया। और बी वाला सेट हम वो शुरका जिनके पास टैबलेट है, अब हमने बी का नाम उन शुरका को दे दिया जिनके पास टैबलेट है। और सी का नाम हम उन शुरका को देंगे वो शुरका जिनके पास सिर्फ़ और सिर्फ कुतब हैं, यानी कि बुक्स हैं। ये हमने तीनों सेटों के नाम दे दिए। लैपटॉप के लिए हमने ए सेट यूज़ किया, टैबलेट के लिए बी, और कुतब जो हैं उनको हमने सी सेट का नाम दिया। अब हम इनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स लिखेंगे। सबसे पहले आप देखें, हमें कहा गया 17 शुरका के पास लैपटॉप हैं, तो लैपटॉप को हमने ए का नाम दिया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ ए जो है वो बराबर है 17 के। इसी तरह फिर हमें कहा गया 11 के पास टैबलेट हैं, टैबलेट वालों को हमने बी का नाम दिया, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे नंबर ऑफ़ बी जो है, यानी कि जिन लोगों के पास टैबलेट हैं वो हैं 11। उसके बाद हमें कहा गया है 9 के पास लैपटॉप और टैबलेट, तो और का मतलब जो है वो तकाते होता है, इंटरसेक्शन। तो लैपटॉप और टैबलेट, लैपटॉप को हमने ए, टैबलेट को हमने बी का नाम दिया, यानी कि ए और बी का इंटरसेक्शन जो है उसकी बात हो रही है, तकाते की। ये 9 लोग हैं। इसी तरह आगे हमें कहा गया है 6 के पास लैपटॉप और कुतब हैं, तो और से मुराद फिर हमारे पास तकाते, लैपटॉप को हमने ए कहा और कुतब को हमने सी कहा, इसका मतलब ए और सी की बात हो रही है, तो इसकी जो तादाद है वो 6 है। 6 के पास लैपटॉप और कुतब है। इसी तरह हमें ये कहा गया है 4 के पास टैबलेट और कुतब हैं, टैबलेट को अब हमने बी से ज़ाहिर किया और कुतब को सी से, यानी कि बी और सी वाले सेट के इंटरसेक्शन की बात हो रही है, और इसकी तादाद जो है वो हमें 4 दी गई है। उसके बाद हमें ये कहा गया है कि 8 शुरका के पास तीनों अशिया हैं, यानी कि 8 बंदे ऐसे हैं वो ट्रेनिंग करने वाले जिनके पास लैपटॉप भी है, टैबलेट भी है और कुतब भी हैं। तो ये जहाँ पर तीनों की बात हो जाए तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों सेटों के तकाते की बात हो रही है। तीनों का मतलब ये है कि 8 शुरका के पास लैपटॉप और टैबलेट और कुतब हैं, तो और जो है वो इंटरसेक्शन को ज़ाहिर करता है, और ये हमें कहा गया है कि 8 लोग ऐसे हैं जिनके पास ये तीनों चीज़ें हैं। उसके बाद आगे हमें ये कहा गया है लैपटॉप, टैबलेट या कुतब, तो या आ गया है तो इसका मतलब यूनियन की बात हो रही है। या के लिए हमने यूनियन इस्तेमाल करना है। कुतब के साथ शुरका की कुल तादाद 35 है, और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि जो कुल तादाद होती है वो तीनों सेटों के यूनियन को ज़ाहिर करती है। अगर वो बात भूल जाए तो आप इस या को देखें, या जो है वो इस यूनियन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि लैपटॉप या टैबलेट या जो कुतब हैं जिन लोगों के पास, वो 35 लोग हैं। और हमें एंड पर यह कहा गया है कितने शुरका के पास कुतब हैं, तो कुतब को हमने सी से ज़ाहिर किया, हमने सिर्फ़ और सिर्फ नंबर ऑफ़ सी यहाँ पर मालूम करके देना है। तो जहाँ पर 3 सेट इस्तेमाल हों वहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला है, नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, फिर हम एक एक करके लिखते हैं तमाम सेटों को, नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी प्लस नंबर ऑफ़ सी। उसके बाद फिर हम दो दो सेटों को लिखते हैं, लेकिन जब 2 लिखते हैं सेट तो वहाँ पर हम माइनस लगाते हैं। तो 2 सेट यहाँ से शुरू हो रहे हैं, इसको भी देख कर लिख सकते हैं, नंबर ऑफ़ ए तकाते बी, उसके बाद माइनस नंबर ऑफ़ ए तकाते सी माइनस नंबर ऑफ़ बी तकाते सी। जब हम 2 के साथ लिख लेते हैं तो आखिर पर जब हम तीनों सेटों को लिखते हैं तो दरमियान में प्लस आता है, ये फार्मूला है।
नंबर ऑफ ए तकाते बी तकाते सी। अब ये हमने फार्मूला लिख लिया, इस फार्मूले में यही कीमतें हम पुट करेंगे। तो आप देखें नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी हमारे पास है 35, तो बराबर की इस साइड पर हम 35 लिखेंगे, बराबर लगाकर नंबर ऑफ ए हमारे पास 17 है तो यहाँ पर हम 17 लिखेंगे, नंबर ऑफ बी 11 है, नंबर ऑफ सी जो है ये हमने मालूम करना है तो इसको हम उसी तरह लिख देंगे। उसके बाद नंबर ऑफ ए तकाते बी ये हमारे पास 9 है, फिर है नंबर ऑफ ए तकाते सी वो 6, नंबर ऑफ बी तकाते सी जो है वो 4 है, और एंड पर नंबर ऑफ ए तकाते बी तकाते सी ये हमें 8 दिया गया है। अब हम इनको आपस में जमा माइनस कर लेंगे। 17 में 11 जमा करें तो ये हमारे पास 28 होता है। इसी तरह यहाँ पर देखें ये 3 हिस्से हैं माइनस वाले, तो इनको हम आपस में जमा करेंगे क्योंकि अलामतें एक जैसी हैं। 9 में 6 जमा करें तो 15, और 15 में 4 जमा करें तो ये माइनस का 19 हो जाता है, और ये जमा का 8 भी पड़ा हुआ है तो यहाँ पर हम जमा 8 उसी तरह लिख लेंगे। इनको हमने जमा किया तो माइनस 19 हुआ, जमा 8 उसी तरह, और ये नंबर ऑफ सी जो है इसको हम एंड पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर इनको हम आपस में जमा माइनस कर लेते हैं। 28 में 8 जमा करते हैं तो ये 36 बनता है, और 36 में से हम अगर 19 को माइनस कर लें, 16 में से 9 गए तो 7, और 2 में से 1 गया तो 7, तो ये 17 हमारे पास बचता है, और नंबर ऑफ सी यहाँ पर हमारे पास 35 है। हमें सिर्फ नंबर ऑफ सी चाहिए, तो 17 उधर जमा का था, बराबर की इस साइड पर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 17 में से अगर हम 35 में से 17 को माइनस करें तो ये हमारे पास 18 बचता है, यानी कि वो शुरका जिनके पास सिर्फ़ और सिर्फ कुतब थी वो 18 लोग थे।